2024 का बजट प्रधानमंत्री जी का मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल का आज पेश हुआ। बजट कुल मिलाकर के अच्छा रहा और बजट में एक खासियत ये रही, ख़ास तौर से पूर्वोत्तर राज्यों को उन जगहों को प्रेफरेंस दिया गया जिनको अभी तक नहीं दिया गया था। वर्ल्ड की अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, वर्ल्ड में गया का अपना एक स्थान है। वर्ल्ड में गया के बौद्ध मंदिर का एक स्थान है, वहाँ पे हिंदू तीर्थ का स्थान है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का, उड़ीसा में कई डेवलपमेंट का, आंध्र प्रदेश का, इन सब राज्यों के लिए विशेष तौर पे आंध्र, बिहार, उड़ीसा और तेलंगाना तथा पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए हिंदुस्तान के इतिहास का ये पहला बजट रहा जिसने उनको बूस्टअप किया। अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में जिन विभिन्न सरकारों के बजट आए हैं, मोदी सरकार को छोड़ के, उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की सबसे ज़्यादा उपेक्षा की। हकीकत ये है कि बिहार जो लोकतंत्र की जननी थी, वर्ल्ड का बड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी, इन सब की उपेक्षा हुई। इस बजट ने और मोदी के दो सरकारों की बजट ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में, इसमें उड़ीसा के विकास में, आंध्रा के विकास में और बिहार के विकास में, और ख़ास तौर से पूर्वोत्तर भारत में बंगाल, तेलंगाना, इन सब के विकास में बहुत ही ठोस बजट ये दिया है। जो पैकेज दिया है उससे ये एरिया डेवलप होंगे, पर्यटन को ज़बरदस्त बढ़ावा मिलेगा। और आपको बताना है, देश में ये हिस्सा जो कमज़ोर था, अशोक के कार्यकाल में मजबूत था। बिहार रत्नों की खान थी, उड़ीसा रत्नों की खान थी, आज वो फिर शोभायमान होगी। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता रही। दूसरा, रोज़गार परक रहा। कृषकों के लिए, रोज़गार के लिए, तमाम इंडस्ट्रियों को बूस्टअप मिलेगा। वर्ल्ड में हम सबसे ज़्यादा आगे मोबाइल इंडस्ट्री में हो गए थे, अब बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। 15% की मोबाइल पे भी कटौती की गई। अब देखिए आज का जो बजट रहा, निर्मला सीतारमन जी ने आज के बजट में मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को संशोधित आयकर स्लैब की घोषणा की, जिससे करदाताओं को एक वर्ष में लगभग 17,500 रुपये का शुद्ध लाभ देखने में मदद मिल सकती है। 3 लाख तक के वेतन पर कर शून्य है, 3 से 7 लाख रुपए के बीच 5% है, 7 से 10 लाख रुपए के बीच 10% है, 10 से 12 लाख रुपए के बीच 15% है, 12 से 15 लाख रुपए के बीच में 20% है और 15 लाख रुपए से अधिक 30% है। संशोधित स्लैब युक्तिकरण अभ्यास के हिस्से के रूप में आते हैं, जिसका उद्देश्य कम आय वाले लोगों पर बोझ कम करना है। सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि मानक कर कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ा के 75,000 रुपये किया जाए। मोदी सरकार का तीसरा जो बजट है, कुल मिला के बहुत दूरगामी इसके परिणाम होंगे और ये बजट ध्यान रखा गया है, ये नहीं कि क्षणिक लाभ हो जाए। 2045 तक के भारत के विकास की रूपरेखा की पहली झलक इस पर दिखती है। मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को संशोधित आयकर स्लैब की घोषणा की, जिसमें करदाताओं को एक वर्ष में लगभग 17,500 रुपये का शुद्ध लाभ देखने को मदद मिल सकती है। अब आपको एक चीज़ और भी है इसमें कि विकास पर केंद्रित बजट में सीतारमन ने केंद्र में प्रायोजित योजनाओं जैसे कि MGNREGS, PM आवास योजना, शहरी और जल जीवन मिशन के लिए महत्वपूर्ण आवंटन की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सीतारमन ने कहा, उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार 5 साल की अवधि के लिए शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी। सस्ती होने वाली चीज़ों में मोबाइल फ़ोन, एक्सेसरीज
और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% कर दी गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 6% और प्लेटिनियम पर 6.4% करने का भी प्रस्ताव दिया है। अब देखिए, बजट आज बाकायदे जब पेश किया गया तो निर्मला सीतारमण जी, उनके साथ उपराज्य वित्त मंत्री व तमाम अधिकारी सब लोग रहे और बजट बहुत अच्छे माहौल पे बहुत अच्छे ढंग से पेश किया गया। कोई ज़्यादा विरोध भी नहीं हुआ। आज आप पार्टी के उन्होंने ज़रूर राघव चड्ढा और उन्होंने संजय सिंह ने पार्लियामेंट में, वो भी राज्यसभा के सदस्य, इन लोगों ने विरोध जताया, वो भी केजरीवाल को लेकर के। अब देखिए बजट में क्या असर क्या जाएगा। उन चीज़ों को सस्ती हुई हैं जिसका अफेक्ट तुरंत ही बाज़ार में पड़ गया और बहुत दूरगामी परिणाम हो गए और भारत में कई इंडस्ट्रियों को मौका मिलेगा कि इंटरनेशनल फाइट पे वो आगे आ जाएंगे। पहला बजट में 2024 लाइव क्या सस्ता होगा, क्या सस्ता हुआ और क्यों हुआ। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पीसी, बीए और चार्जर सीमा शुल्क में 15% कटौती। अब मोबाइल फ़ोन के सस्ते में क्या होने से वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे पहुंच गए थे, नंबर 2 पे थे, नंबर 1 पे पहुंच गए थे मोबाइल के उसमें। आज अब इसके उससे क्या हुआ, हम खुद ही इंडिया में इतना परचेज़ कर लेंगे कि वर्ल्ड के उसमें और बाहर कि वर्ल्ड में हम बहुत मजबूत पोजीशन में हो जाएंगे और ये उद्योग बाहर विदेशों में हमको रोज़गार देगा और विदेशी आय होगी। ये एक अच्छी उपलब्धि हुई। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पीसी और चार्जर सीमा शुल्क में 15% की कमी कर दी गई। सीमा शुल्क में 15% की कमी कर देने से क्या है, बहुत सी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जो एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ता है बजट के बाद वो कम होगा। जब कम होगा तो किसी भी राज्य से हम सामान मंगा सकते हैं। अब वही सामान सस्ते में आएगा। जब हम वो सामान सस्ते में देंगे तो हर जगह महंगाई पे अंकुश होगा। महंगाई पे अंकुश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सीमा शुल्क पे कटौती। जो महंगाई बढ़नी थी, हाँ आपको मैं ये भी बता दें, एक स्ट्रेटजी होती है और ये एक मतलब एक ख़ास तौर से ये रणनीति है कि किसी भी गवर्नमेंट को फेलोर करने के लिए कभी कभी या उसके इमेज को डाउन करने के लिए विपक्षी दल भी या विपक्ष के लोग मिल करके अपने दाम बढ़ा देते हैं। दूसरा, व्यापारी भी जो सटोरिये होते हैं वो जानबूझ के बढ़ाते हैं ताकि महंगाई का फ़ायदा लेने बजट आया है। बजट में लोग महंगाई भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब उससे एक अंकुश लग गया कि ये कम किया गया है, इसलिए महंगाई का सिद्धांत था, उन्हें नहीं करना चाहिए। तब भी सटोरिये इसमें सक्सेस होते हैं। सोना और चांदी सीमा शुल्क में 6% की कमी हो गई। सोना और चांदी की कमी होने से क्या है, 6% की भारत में स्टॉक होगा। भारत सरकार का आपको बता रहे हैं, मोदी का खास तौर से एम्स है कि भारत में सोने के भंडार को बढ़ाना। आपको ये भी बता दें, भारत ने सोना खरीदा भी था खजाने के लिए, ये एक अच्छी उपलब्धि हुई थी। उसी दिशा में मोदी जी ये चाहते हैं कि भारत सोने का भंडार हो, सोने की ये नगरी थी, फिर भारत सोने का देश हो। 3 कैंसर उपचार दवाएं सीमा शुल्क से मुक्त हुई। 3 कैंसर दवाएं, ये बहुत अच्छा रहा। महंगी दवाइयाँ थी, लोगों के सामने समस्या थी। कैंसर से लोग डरते थे, कुछ राजनीतिक नेता भी कह देते थे हमको कैंसर की आशंका है, तो वो विपक्ष के एक लीडर कहते, तो उनके लिए भी एक सुविधा है कि 3 कैंसर दवाइयाँ, तमाम जगह कैंसर से लोग लड़ नहीं पा रहे थे, तो आप देखिए उनके लिए बहुत अच्छा ये हुआ। महत्वपूर्ण खनिज सीमा शुल्क से मुक्त, और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं ये सीमा शुल्क से मुक्त किए गए। सीमा शुल्क से मुक्त होने पे भारत का डेवलपमेंट बढ़ेगा, इन खनिजों से जो उत्पादन होता था बढ़ेगा और इन खनिज से बनाए हुए सामान को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। आपको बता रहे हैं कि अभी चाइना से भी FDI हम लोगों का बढ़ेगा और रशिया से हमारे अभी कांटेक्ट हुए, हम काफ़ी कुछ प्रोडक्ट उनको अब देंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम बैलेंस करेंगे। तो आपको बताना ये एक अच्छी शुरुआत हो गई और हम एक्सपोर्ट की ओर मजबूत होंगे, चूँकि हमें रॉ मटेरियल अब सस्ता मिलेगा। मगर रॉ मटेरियल सस्ता नहीं किया गया, सीमा शुल्क हटा लिया गया, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, इसका इफेक्ट अच्छा होगा। ब्रूट स्टॉक, झींगा और मछली फीड मूल सीमा शुल्क में 5% की कमी हुई। तो देखिए कुल मिला के टैक्सेज में हुआ, सीमा शुल्क में कमी हुई और उसमें तमाम चीज़ों में
सौर पैनल, सौर सेल और इलेक्ट्रिकल वाहन में कमी, उसके रेट में कमी की गई और सुविधाएं दी गई। सौर पैनल पे हम वर्ल्ड के सबसे टॉप पे पहुंच रहे हैं, सेकंड नंबर पे थे, फर्स्ट में पहुंच गए। अब हम दुनिया में कमांड करेंगे, वो दिन दूर नहीं है जब कई कंट्रियां हमसे सोलर की हेल्प मांगेगी। प्राप्त पूंजीगत सामानों की सूची का विस्तार, जो पूंजीगत सामान है उनकी सूची का विस्तार किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रपति, ट्वीट में देखिए वहाँ से आया ट्वीट, एक्स सोशल मीडिया, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने केंद्रीय वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी। निर्मला सीतारमण जी वहाँ राष्ट्रपति के पास गई। ये देखिए वहाँ पे सारे अधिकारी हैं, उप वित्त मंत्री भी हैं, और ये देखिए राष्ट्रपति जी हैं। राष्ट्रपति जी ने हलवा भी खिलाया चम्मच से। ये एक सेरेमनी होती है, आज से नहीं शुरू से। और ये देखिए, अब आपको बतलाना है, एक नियम है, जानबूझ करके मार्केट को आज बूस्टअप करने की जगह डाउन करने की कोशिश की गई। ये एक नियम है और इंडी गठबंधन के लोगों ने पहले से तय कर लिया था। ये एक बजट में ऐसा होता है कि विपक्षियों का ही रहता। आज भी स्टॉक एक्सचेंज में शुरू में चूँकि इनसाइडर ट्रेडिंग या अप डाउन सटोरियों मंदरियों का कब्जा होता है, उसमें कहना नहीं चाहिए कि मोदी विरोधियों का कब्जा है स्टॉक एक्सचेंज। उन्होंने मार्केट को गिराने की कोशिश की। थोड़ी देर मार्केट हुआ, चूँकि एक प्लान्ड वे पे ये किया गया था, परंतु मार्केट जो सही आ गया। अब देखिए उसकी रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है, आज तमाम शेयरों में तेज़ी भी देखने को मिली। उपभोक्ता शेयर आज अपवाद रहे। सरकार द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 ट्रिलियन रुपए का आवंटन किया गया। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ये एक अच्छा कार्य हुआ। ये दिखेगा नहीं, ये अंदरूनी भारत की मजबूती हुई। आवंटित करने की घोषणा के बाद इनमें 2% की तेज़ी आई। 2% की तेज़ी आई माने कावेरी सीड्स, मंगलम सीड और धानुका एग्रीटेक जैसे कृषि शेयरों में 4.4%, 10.5% तेजी है। इस देश में कृषि के उत्पादन वाले उस पर तेज़ी नहीं आती थी। वो लोग खुद कहते थे हम पूंजी करके और लोगों को उपलब्ध कराना है, एक सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा। उस पर तेज़ी आना, कितना हौसला बुलंद हुआ होगा एग्रीकल्चर क्षेत्र के उनको। मत्स्य पालन शेयरों आवंटित फीड और कोस्टल कार्प में क्रमशः 4.3%, 2.3% की तेज़ी आई, क्योंकि सरकार में इस क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता देने का वादा किया था। शेयर बाजार लाइव अपडेट, सरकार द्वारा पूंजीगत लाभ और डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर कर बढ़ाए जाने पर शेयर बाजार में गिरावट भी हुई और बढ़ोतरी भी। मगर आप देखिए कि मछली उस पर तमाम उस पर अगर ये बढ़ोतरी होगी, मछली क्षेत्र पे बहुत कुछ रोजगार भारत संबद्ध हो सकता है। तो कुल मिलाकर के बजट जो है ये रोजगार परक रहा, कृषि क्षेत्र पे एक अच्छा वो तमाम भारत को अंदरूनी मजबूती देने के लिए हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हम मजबूती से मजबूत कदम रख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।